नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु को प्रणाम करने मुख्यमंत्री का बिलासपुर आगमन हुआ है। यहां आयोजित भजन कीर्तन पूजन में उन्होंने समय व्यतीत किया। साथ ही रायपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जो भी हो रहा है सबको दिखाई दे रहा है। देश भर में हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा में अपने सब गुरुओं को स्मरण कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। सबको बताएं। मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, क्या बनता हुआ दिख रहा है इस तरह से? क्योंकि गुरु हमेशा सबको मार्गदर्शन देते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं। और कैसे यदि लोगों के बीच में वैमनस्यता है, वैर भाव है, उसे दूर करने का काम है। भारतीय जनता पार्टी और सारे नेता तो देश में खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे किसी को? कल आम आदमी पार्टी की एक सफल रैली हुई है, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ के चुनाव में? बहुत, उसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं। पिछले समय भी आए थे, तो तैयारी किए थे, लेकिन रिजल्ट क्या है देख लीजिए। तो जिन लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं है, उस समस्याओं के बारे में पता नहीं है, तो 6 रेवड़ी के बारे में बोल के गए, तो छत्तीसगढ़ उतना ही नहीं है। दिल्ली की अपनी बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारा पैसा वहाँ जाता है, सारी सुविधाएँ वहाँ होती है। दिल्ली की अपनी समस्या है, सांस्कृतिक अपनी परिस्थितियाँ हैं, वो अभी समझे भी नहीं। एक बड़ा बयान दिया कि नेता ईमानदार नहीं दिए छत्तीसगढ़ में, क्या कहना चाह रहे हैं? नेता ईमानदार नहीं दिए, छत्तीसगढ़ की अमीर धरती में नेता ईमानदार नहीं दिया, ऐसा करके मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को गाली दे के गया। एक मंडल विस्तार को लेकर के सब चाहते हैं, यदि कहीं बोला तो आपको जानकारी पहले होगी। ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि घोषणा पत्र के कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, फिर ठगने की काम करने वाली साहब केवल इतना ही कहता हूँ, उड़ान योजना शुरू हुई थी बिलासपुर, तो शुरू करवा के बंद हो गया। जिसके घर में 2 दिन पहले ईडी का रेड पड़ा था, आज कल वो मंत्रिमंडल की शपथ लिए। अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने व्यापार प्रतिनिधियों से जीएसटी को लेकर चर्चा की है और अन्य प्रश्नों के समाधान का आश्वासन दिया है। सात जुलाई को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने पहले से बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं और आकर छत्तीसगढ़ में केवल भ्रम फैलाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अडानी के साथ मिलकर खुद भ्रष्टाचार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल तक केवल भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही यह भी कहा कि ईडी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व कांग्रेस पार्टी उनसे मांग करती है कि रमन राज के 15 साल में जो लगभग 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 34 से अधिक घोटालों की सूची आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से 6 घोटाले ऐसे हैं जो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आते हैं। नान घोटाला, शराब घोटाला, गौमाता के नाम पे गौशाला घोटाला, पनामा पेपर में अभिषेक सिंह की जांच, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला। इन घोटालों की प्रधानमंत्री जी ईडी, आईटी और सीबीआई से जांच कब करवाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते इन घोटालों के गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की जनता यह जानना चाहती है।
बीजेपी की बड़ी सभाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मंच का दुरुपयोग कर चुनाव का प्रचार करने में लगे हुए हैं बीजेपी, जो अनैतिक है और अनुचित भी है। यूसीसी मामले को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोई नई चीज नहीं है, देश में इस तरह का कानून लाना है तो सबको साथ लेकर विचार कर आगे बढ़ना होगा। सिख, ईसाई, आदिवासी सभी समाज के नियम अलग हैं। मुस्लिम समाज के नाम पर ध्रुवीकरण का प्रयास यूसीसी के माध्यम से किया जा रहा है। जिन विधायकों और मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, उन्हें लेकर सर्वे किया जाएगा। भरपूर दुरुपयोग करके अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक भी है, अनुचित भी है। लेकिन वो आए लोगों के बीच में, वो तो पूरी स्वतंत्रता है प्रजातंत्र में, अपनी बात रखें। ये सुनील कानगोलू का एक सर्वे आया जिसमें 26 विधायकों को हारने लायक स्थिति में बताया है, तो क्या इस बार के चुनाव में नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है? और ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा, सर्वे अभी कई चल रहे हैं और अभी और सर्वे होंगे भी। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर्वे लगातार चलेंगे। एक समय पे जो सर्वे होता है उसकी स्थिति कुछ दिखती होगी। आने वाले समय में और सर्वे होंगे, कम से कम 3 सर्वे मुझे लगता है कि पार्टी करा सकती है, और उसके बाद जैसी स्थिति होगी बेस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे उनको उतारेगी पार्टी। ये दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर के बाद अब रायपुर, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं संभागों में दौरा कर रहे हैं। रायपुर में पीएम मोदी आएंगे, उससे पहले अमित शाह के भी आने की चर्चा है, बैठक भी यहाँ पर की जाएगी। एक तरीके से घेराबंदी यहाँ पर की जाएगी। ये उनका काम है। चुनाव 4.5 साल जो लोग नहीं दिखे, अब 6 महीने में दिख के और अपना विश्वास लोगों पे जताना चाहेंगे या लेना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। बाबा साहब, इसमें कहा यह भी जा रहा है कि जितने जो पुराने नेता हैं भाजपा में और नए नेता हैं, इन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रही, तो इस तालमेल को बैठाने के लिए बैठक ली जाएगी और सर्वे रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। ये तो उनके घर की बात है, हम लोग उनके घर में क्यों झांकें? हमको तो अपना घर देखना है, पब्लिक को देखना है। उन लोग अपने जैसा ठीक लगेगा करेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया और अन्य राज्य हो गए जहाँ पर कई नेता जो है वो अब भी दल बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चर्चा, या आपको लगता है क्या इस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर भी है? कांग्रेस के नाराज लोग या अन्य दलों के नाराज लोग जो है वो पार्टी बदल सकते हैं? व्यक्तियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामूहिक रूप से या विधायकों में, मंत्रियों में यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, और व्यक्तिगत कोई इधर से उधर, उधर से इधर ये होता है चुनाव के पहले खास करके। ये बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे और सभा को लेकर घर घर जाके निमंत्रण पत्र दे रही है और बाकायदा प्रचार वाहन चला रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि सभा में आए सभी के सभी। उनका दायित्व है, उनके पार्टी के लीडर आ रहे हैं तो उन लोग चाह रहे हैं कि लोग सुने उनकी बात। हालांकि मन की बात और बाकी बातें तो रोज हम लोग सुनते हैं, लेकिन और भी कुछ कहना बाकी होगा तो वो जरूर कहेंगे, अभी तो और आएंगे। लेकिन भीड़ जुटाने के लिए इस तरीके का उपयोग करना अच्छा है, लोगों के पास जाके बुला रहे हैं तो अच्छा है। बाबा, ये विधानसभा का अंतिम सत्र और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार लोग आशान्वित है जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। स्वास्थ्य कर्मचारी ये 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे। पंचायत विभाग से मैं जुड़ा था, उस समय भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन बार बार अधिकारी यही बता रहे हैं कि नियम में प्रावधान नहीं है, क्योंकि अब वो पंचायत कर्मी नहीं रहे, पंचायत कर्मी का पोस्ट ही खत्म हो गया। ओम माथुर राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी माहौल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम जितना कार्यक्रम करेंगे उतना ही पार्टी को फायदा पहुंचेगा। ओम माथुर ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव की तैयारियों के नाते बूथ से प्रांत स्तर तक कार्यक्रम कर रही है। आने वाले समय में और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्य की योजना कर रहे हैं, और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल को। सर अमित शाह जी कभी बैठक लेने वाले हैं, पता चला आप लोग? एक रूटीन हमारा प्रोग्राम है, मैं भी आया हूँ, बैठ के लेना आया हूँ।
ये संगठनात्मक अमित जी गृह मंत्री एक जगह है, लेकिन वो पार्टी के नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए हर छोटे विषय पे चर्चा करने के लिए बड़े से लगाकर छोटा कार्यकर्ता नेता यहाँ उपस्थित रहे। अब हर महीने आएंगे इस तरह की बात भी सामने में आ रही है। वो तो आप इंतजार करिए कितने आते हैं, क्या नहीं, काउंट करते रहिए। प्रधानमंत्री अभी आए नहीं और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, सब कह रहे हैं कि इन सवालों का जवाब दीजिए, तो ये फंड दे दीजिए, तो ये रुका है, ये दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में हर दल को या हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री आए तो उनकी अपेक्षा जग रही, तो अच्छी बात, इसमें क्या बुरी बात है। 6.5 साल में एक बार आ रहे हैं। बिलासपुर में आयोजित दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की विशाल जनसभा की सफलता पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेडी ने चुनाव का आगाज किया है। आपका दामन इस दौरान कई दिग्गजों ने थामा है, पार्टी में शामिल हुए हैं। बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता लल्लू सिंह और कई आम लोग भी पार्टी में शामिल हुए हैं। कोमल हुपेडी ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी सरकार आई तो दिल्ली पंजाब जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे। राजधानी बिलासपुर में 2 जुलाई को जो महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के समर्थकों को और जो भी वहाँ पे शामिल हुए थे, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। विशेष तौर पे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से प्रदेश के कोने कोने तक, एक एक व्यक्ति तक हमारी बात पहुँची। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर संदीप पाठक जी और उनकी टीम, जिनके दिशा निर्देश पे, जिनके मार्गदर्शन पे हमारा महारैली का आयोजन हो पाया, मैं उन्हें भी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। आम आदमी पार्टी के सारे पदाधिकारी, प्रदेश से लेकर नीचे बूथ स्तर तक, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से बार बार मैं मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें पूरा हाइक दिया, पूरा सपोर्ट किया। और आने वाले समय में लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय भगवंत मान जी और सारे वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पे आना जाना होगा। और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव पूरे 90 सीटों पे हम मजबूती से लड़ेंगे, पूरे दमखम से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे, जिसकी शुरुआत हमने न्यायधानी बिलासपुर से कर ली है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने घोषणा किया था जन घोषणा पत्र में, जो भी फर्जी केस के आधार पर जो नक्सली के नाम पर आदिवासी जेलों में बंद हैं, आज भी हजारों की संख्या में बंद है, किसको निकाला गया? एक भी ऐसा आदिवासी बता दे। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि नक्सल केस के नाम से जो गिरफ्तार हुआ है, जो जिनको जेल हुई है, उनको उन्होंने रिहा किया हो। एक भी केस ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर में दिखाते हैं कि हमने आदिवासियों को रिहा कर दिया। तो फर्जी बातें ना करें, फर्जी बातें करना बंद कर दें। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और एक समय आएगा कि सारे मुद्दे जो आप कह रहे हैं। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता की। ग्राम कुटरू में दीपक इस्ता अपने भतीजे के उपचार के लिए बीजेपी नेता कमलेश मंडावी, जो वैद्य का काम करता है, उसके घर गया था, जहां दोनों के बीच उपचार को लेकर कुछ विवाद हुआ था। विक्रम मंडावी ने इस दौरान कहा कि घटना को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने नक्सली घटना बताकर कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस सरकार, कांग्रेस नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम करने की कोशिश की है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पार्टी अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी आरएसएस की तरह नाथुराम गोडसे को मानने वाली पार्टी नहीं है, जो केवल हिंसा को समर्थन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में बीजेपी नेता स्वर्गीय जगदीश कांड्रा, स्वर्गीय रामसाय मज्जी, स्वर्गीय महेश पुजारी नक्सली घटनाओं में मारे गए। इनके अलावा हमारे कांग्रेस के भी कई बड़े नेता इस दौरान मारे गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इन घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं की। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित कुछ तथाकथित लोग लगातार जिले के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आज के प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी परिवार में हम सभी स्वागत करते हैं। आज का जो प्रेस वार्ता का जो बिंदु है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा
कि कल दिनांक 2/7/2023 दिन रविवार को लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास टुकड़ू में एक घटना घटी है। इसमें भाजपा के नेता कमलेश मंडावी के घर में जो दीपक रिश्ता जो पूर्व एसपीओ है सहायक आरक्षक के पद पर था, जो बर्खास्त हुआ था, अपने भतीजे के उपचार के लिए कमलेश मंडावी जो वेद का काम करता है उसे घर गया था, जहां दोनों के बीच उपचार को लेकर कुछ विवाद हुआ। और इस घटना को विवाद होने के बाद में जिस तरीके से घटना को लेकर भाजपा के नेता पूर्व विधायक महेश काड़ा ने नक्सली घटना बताकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस के नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी एक गांधी जी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा आरएसएस की तरह जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, उनके मानने वाली पार्टी नहीं है, जो केवल हिंसा को समर्थन करती है। भाजपा और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 वर्ष शासनकाल में आप सबने देखा कि किस तरीके से जिले में जो भाजपा के जो नेता रहे, चौधरी जगदीश कोंडरा जी, राम साहेब मस्जिद जी, चौधरी महेश पुजारी, तो नक्सल घटनाओं में मारे गए। इनके अलावा हमारे कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मारे गए, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता ने ऐसी घटनाओं पर अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कोई राजनीति नहीं की है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पहली बार इस तरीके से संवेदनशील घटनाओं को लेकर जो भाजपा और भाजपा के नेता अपने लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से जिले भर में आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो विकास कार्य पिछले 15 सालों में नहीं हो पाए थे, वो विकास कार्य पिछले 4-4.5 सालों में बड़े पैमाने पर। इन दिनों क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से गांववासी काफी दहशत में हैं। हाथी का लोकेशन और किसी तरह की जानकारी विभाग एवं संबंधित कर्मचारी गांव वालों को साझा नहीं करना चाहते हैं, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। हाथी गांव किनारे 30 से 35 की तादाद में चिंगाड़ रहे हैं, जिससे गांववासी खौफ के साए में हैं। वहीं ग्रामवासियों की माने तो विगत 25 जून से गांव के आसपास हाथी विचरण कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना ही हाथी की जानकारी गांव में आम की गई। कुल मिलाकर हाथियों को लेकर विभाग द्वारा किए जा रहे तमाम कवायद बेनतीजा साबित हुए हैं। यहाँ 25 तारीख तक हाथी आए हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं, कोई हाथी दल मित्रा ना कोई नाकादार। गाँव तो कम से कम सूचना देती कि वो फलाना जंगल में हाथी ऐसे मज्जी हो पुटू वो क्या है कि कछु डोरी भी नहीं करती। जगह जगह मकान को थे वाला सुनत हन, बोजिया में डोरी भी नहीं है मारे है। कितना हाथी है आपन के क्षेत्र में? 25 हाथी। तो वन विभाग की तरफ से कोई सूचना, कोई जानकारी, कोई दे दिया? कुछ सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हमन सूचना दे हम तो जाबो कहते फिर नहीं जाए। तो किस तरह की समस्या है यार? यहाँ भारी हमला खतरा के समस्या है। बाहर जाए ले जाना खतरा के सिवाय कुछ नहीं है। और जो काकर आमा था, काकर कटहल सब टोरत है, देखे बलई हो काकर झोपड़ी टोरत है। हाथी में ना हमारे गाँव के बहुत परेशान हो गई है। पूरा ग्रामवासी हम इनके देखे थर 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 कांपत है। नहीं तो पूरा बस्ती ला भी उजाड़ सकते हैं हम। हाँ, बस्ती ला उजाड़ सकते हैं, लेकिन ग्रामवासी में इनके भाकी भाकी एती तेती ले नहीं है। और मैंने दूर भगाए गए, कोशिश कर देखे क्षमता रहा। नहीं तो गाँव लगे पेड़ देती, तोड़ फोड़ करके पूरा बस्ती उजाड़ देती। छोटे छोटे लोग ली क्या यानी हाथी ला हम का करबो। और ना कमें संग ले बातचीत करथन, फॉरेस्ट में ले सहयोग मांग देखथन, होमें कुदाए के क्षमता रखते, लेकिन समय में होमें नहीं पहुँच पाए ना। हम नागरिक केयर में से में बोला। तो आपन ये बताओ कि 25 जून से आपन बता हो कि हाथी आपन के क्षेत्र में है, तो फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्ट वन विभाग की तरफ से कहाँ सहयोग हो पाते और हाथी मित्र की तरफ से कहाँ सहयोग होते? आते हैं कहते हैं, लेकिन कर नहीं पाए ना।
हम चलंगाने एती तेती लोग शोक लागे लोठे कर पुरान के इधर उधर करके भाग। कांकेर रेस्ट हाउस में संजीव शुक्ला पहुंचे। यहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया और वहीं छत्तीसगढ़िया बोल प्रवक्ता चयन कार्यक्रम को लॉन्च करने आए। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य चयनकर्ता संजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ाई 15 साल कुशासन 5 साल सुशासन के बीच होगी। 15 साल के कुशासन में जब प्रदेश में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में नान घोटाला, आंख फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, पूरे प्रदेश में चिटफंड कंपनी का जाल, सैकड़ों गौमाताओं की भूख और प्यास से मौत, झालियामारी कांड, नकली दवाई, किसानों के साथ अत्याचार, आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण, झिरम, नरसंहार, नक्सलवाद का फैलाव, ऐसे अनगिनत कारनामे बीजेपी सरकार के कुशासन में हुए हैं। राजधानी रायपुर में कांग्रेस भवन में एनएसयूआई का एक नया कैंपेन चालू किया, जिसका नाम भी उन्होंने खुद दिया है, बोल छत्तीसगढ़िया बोल। और संगठन का हमारा यह मानना है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को दायित्व दिया जाना है। उस दायित्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अपने खुद के वक्तव्यों के माध्यम से वो छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, जनता के बीच जा कर के बताएंगे कि यह आने वाला चुनाव जो होगा किन मुद्दों पर होगा। जाहिर सी बात, रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने साल 2023-24 की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई कार्यकारिणी में सचिव रो पवन नालोटिया, कोषाध्यक्ष रो दीपक खंडेलवाल नियुक्त किए गए हैं। नई कार्यकारिणी 1 जुलाई से अपना कार्यभार ग्रहण करेगी। विधिवत प्रतिष्ठापन आगामी 22 जुलाई को जनसभा में होगा। अंतर्राष्ट्रीय रोटरी के अध्यक्ष रो गार्डन मैकनली ने इस साल की रोटरी थीम क्रिएट होप इन द वर्ल्ड दी है। उन्होंने रोटरी सदस्यों से अशांत देशों में शांति को बढ़ावा देने, संघर्ष से प्रभावित लोगों की मदद करने और पिछले अध्यक्षों द्वारा शुरू की गई पहल की गति को बनाए रखने का आग्रह किया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।